वो मेरा घर हो ही नहीं सकता फूफू। और अब मेरा ज़ारून से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी फूफू। देखो ना, मियाँ बीवी में छोटी मोटी ऊंच नीच तो होती रहती है ना। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि दूरी इख्तियार कर ली जाए। चलो बस, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम चलो मेरे साथ अभी। पप्पू प्लीज, आप मुझे जानती है ना, आप मुझे समझती हैं, आपको पता है ना आपको इनकार करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। हमारा ताल्लुक कभी नहीं टूटेगा। आप हमेशा मुझसे मिलने आ सकती हैं। आप ज़यान और ज़ैन से भी मिलने आ सकती हैं मेरे पास। लेकिन वो मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। जहां मेरे किरदार को मशकूक समझकर मेरी बेइज्जती की गई हो। नहीं प्लीज। शफा बीबी, गाड़ी आ गई है और मैंने सामान भी रख दिया है। ठीक है, मैं आ रही। ये ले। प्लीज पप्पू, प्लीज। अम्मी, आपके अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, वहां चलना है। मैं तो भूल ही गई थी बेटा। जी। कौन है? राशिद, राशिद। कदे घोड़े बेच के सोता है। तौफीक नहीं कि उठ के देख ले कि कौन आया। नहीं, सब कुछ मैंने करना है। अरे भाई आ रही हूँ, आ रही हूँ। कोई है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। कौन है? आ रही हूँ भाई। दरवाजा तोड़ दे। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही। क्या है? कौन हो तुम? क्यों मेरे घर में घुसी चली आ रही हो? निकलो। अरे फिर मुझे घर से ना निकाल। चलो भाई, मुझे तेरी जान ले लेगी। प्लीज प्लीज मुझे घर से नहीं निकाल। मेरी मुश्किल में खैर पड़ती है। प्लीज दरवाजा मत खोलो। दरवाजा मत खोलो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। वो अभी भी वही गली में हूँ। अच्छा, इससे परेशान ना हो। चलो अंदर चलो। आपका ये आसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊं। सारा बेटा, पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच्चाई को जाने बगैर मैंने बहुत साथ थी कि तुम्हारे साथ,
मुझे माफ कर दो। आंटी आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप मेरी बड़ी हैं और मेरे दिल में आपके लिए इतनी ही मोहब्बत और इज्जत और एहतराम है जितना अम्मी के लिए। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। खुश रहो बेटा, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। अज़रा ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, मुझसे कमी रह गई। जिसका खमियाजा हम सभी भुगत रहे हैं। सारुन बेटा, मुझे अंदाजा है माहम ने तुम्हारे ज़ब्त को हर तरह से आजमाया है। गलती मेरी है मोहब्बत में जज्बाती होकर सच्चाई जाने बगैर मैंने उसे सपोर्ट किया। आंटी आप अपनी बेटी से मोहब्बत करती हैं ना, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाल दिया जाए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं ना तो ऐसे शख्स की हिम्मत पड़ती है। और वो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटता। अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना उसे मामूली बात लगती है, और माहम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सारुन बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। रिक्वेस्ट करने के प्लीज माम को माफ कर दीजिए, उसे वापस कर ले आए। वो हमसे बहुत मोहब्बत करती है बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारा घर मर जाएगी वो। से उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है, ना कुछ खाया ना पिया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। उसकी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं आंटी। इतनी सपोर्ट कि वो अच्छे बुरे की तमीज भूल गई। जो उसके दिल में आया वो करती चली गई, खुद को तो नुकसान पहुंचाया ही, हमें भी परेशान किया। माफ कर दो उसे। वो मर जाएगी तुम्हारे बगैर। अब ये सब मत करें आंटी, माएं बेटों के सामने हाथ जोड़ती अच्छी नहीं लगती।
ठीक है, ठीक है, इस बार मैं आपकी वजह से उसे माफ कर देता हूं। लेकिन आंटी, यह आखिरी बार है, इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। बेटा चुप हो जाओ बस। मुझे तुम अच्छी फैमिली की लग रही हो। अब तुम बिल्कुल महफूज हाथ में हो। जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ मुझे खुल के बताओ। तुम अकेली घर से क्यों निकली हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे बाबा एक बिजनेसमैन थे और मैं उनकी इकलौती औलाद। उनकी सारी जायदाद की इकलौती वारिस। कुछ महीने पहले मेरे बाबा और मामा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ओहो बेटा, बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। मामा बाबा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। ताया वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरे साथ आके रहने लगे। शुरू में तो वो बहुत अच्छे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी असलियत मेरे सामने आने लगी। उनका मकसद था मुझे जान से मारना। और मेरी सारी जायदाद पे कब्जा करना। यहाँ तक कि उन्होंने मेरा बाहर आना जाना सब बंद कर दिया, पहरे लगा दिए मुझ पे। कि कहीं मैं उनकी असलियत किसी को बता ना दूं या उनके चुंगल से जिंदा ना बच जाऊं। वो तो आज मुलाजमा की वजह से मैं वहां से निकल भागी और वो अभी भी मेरे पीछे होंगे। शुक्र है सुबह आपने मुझे पनाह दी, वरना लावारसों की तरह मेरी लाश के सुनसान इलाके में बेयारो मददगार पड़ी होती। आंटी प्लीज, क्या आप मुझे कुछ दिन और इस घर में पनाह दे सकती हैं? हाँ 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 बेटा, जरूर। बस तुम आज से इसको अपना घर समझो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने सुबह से कुछ खाया या नहीं? नहीं, जब जान पे बनी हो तो किसको खाने की पड़ी होती है। चलो आओ मेरा बच्चा, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। आ जाओ। वेलकम बैक ज़ारा भाभी। इसे यकीन करो, इस घर की रौनक तुम्हारी वजह से।
तुम नहीं थी तो इस घर की रौनक भी नहीं थी। या अल्लाह, ये आज मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? इनके गुस्से से ज्यादा इनके प्यार से डर लगता है। घर में सब कैसे हैं? और अम्मी जान, उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई? सब ठीक है, अम्मी की तबीयत भी बेहतर है। अब तो रेगुलरली थेरेपिस्ट के पास जाती हैं और स्पीच थेरेपी भी ले रही हैं। अच्छी भली बोलती बंद हो गई थी बुढ़िया की। अब फिर दिन रात उनकी चकचक सुननी पड़ेगी। मेरा इतना दिल चाहता है कि मैं जाकर अम्मी जान से मिलूं, उनके साथ बैठ के बातें करूं। मेरा बस चलता तो मैं उड़ के चली जाती अपने घर। तो बेटा, तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे चली जाओ। क्यों ज़ारा? जी आंटी, ठीक कह रही हैं आप। लेकिन आप सब जाएंगे मेरे साथ मुझे वहां छोड़ने के लिए? अच्छा अच्छा, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है? ज़ारा, तुम भी चलोगी ना? जी, क्यों नहीं। वही हुआ ना बेटा, जिसका मुझे डर था, उसने आने से इनकार कर दिया। मुझे कुछ कुछ अंदाजा था अम्मी। हॉस्पिटल में शफक और भाई के दरमियान जो सर्द रवैया था, मैं जानती थी वो आप लोगों के साथ नहीं आएगी। अब क्या हो सकता है बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, आप शफक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना। अगर आप किसी भी बाकिरदार लड़की के किरदार पर यूं पेजा उंगली उठाएंगे तो वो इसी तरह ही रिएक्ट करेगी ना। अम्मी, आप भाई को समझाएं ना। उनकी आंखों पर बदगुमानी की जो पट्टी बंधी है ना, उसे उतार कर वो शफक से माफी मांगे। और अम्मी, भाई को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि अगर शफक का किसी भी और से ताल्लुक होता तो वो अब तक यूं अकेले थोड़ी रह रही होती। कब का भाई से तलाक लेकर किसी और से शादी कर चुकी होती। अब मुझे ज़ारून को सख्ती से समझाना होगा। जी अम्मी, ना जाने भाई किसकी बातों में आकर शफक पर शक कर रहे हैं, जबकि वो शफक को बचपन से जानते हैं, फिर भी शफक पर शक कर रहे हैं। ज़ारा, मेरी शफक के साथ तो सबने ज्यादती की है। और यहाँ वहाँ भाभी, आपको पता है आजकल उनका मूड मेरे साथ इतना अच्छा है, इतनी स्वीट बनी हुई है मेरे साथ। लेकिन मैं जानती हूँ सब ड्रामा है। ऐसा नहीं कहते ना बेटा, हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, और इस बार तो वाकई में वो खुद को बदलना चाहती होगी। बेटा देखो ना, अब ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि उसे बदलने का मौका दें।
अच्छा अम्मी सुने, हम शाम को उन्हें लेकर घर आ रहे हैं। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ गए थे तुम रमीज? तुम्हें मैंने इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, पर मजाल है कि तुमने मेरे एक भी मैसेज का जवाब दिया हो। और मुझे देखो, तुम्हारे एक बार बुलाने पर यूं फौरन चली आई। बस यही तुम्हारी बात मुझे सबसे अच्छी लगती है लाइबा। तुम बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो, छोटी छोटी बातों के पतंगड़ नहीं बनाती, समझती हो तुम मुझे। अगर इतनी अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें, तो खुद से निकाह क्यों नहीं कर लेते? क्या बात है रमीज, कि जब भी तुमसे निकाह की बात करती हूँ तुम एक गहरी सोच में पड़ जाते हो। तुम्हारी माँ बहुत बदनसीब है बेटा, जिसे कहीं भी सर छुपाने के लिए ठिकाना ना मिला, ना किसी की मोहब्बत मिली और ना ही किसी ने मेरी मोहब्बत और वफा की कदर की। कोई मुझे समझ नहीं पाया, सब ने मेरी वफा और मोहब्बत के बदले सिर्फ ज़हनी अज़ियत दी। यहाँ तक कि ज़ारून भी, जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, उसने भी मेरी मोहब्बत और मेरे खुलूस को बेदर्दी से मेरे मुंह पे दे मारा। बेटा तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी माँ की मोहब्बत और खुलूस की बेकदरी नहीं करोगे। सिर्फ एक ही बात का अफसोस है, मैं अपनी फूफू का मान नहीं रख सकी। वो कितनी हर्ट हुई होगी। प्लीज फूफू मुझे माफ कर दीजिएगा। आप नहीं जानती मैं किस असियत से गुजर रही हूँ। बेटा आज महम घर आ रही है। जी अम्मी। और अगर तुमने उसको माफ ही कर दिया है ना, तो अपने दिल को भी उसकी तरफ से साफ कर दो। इस तरह रूखे सूखे अंदाज में मिलोगे तो वो हर्ट हो जाएगी। अम्मी मैंने उसे आपके कहने पर माफ किया। वो घर आकर रहना चाहती है, रहे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। उतर चुकी है मेरे दिल से। एंड आई एम सॉरी, लेकिन
अब मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। माहम तुम्हारे दिल से उतर चुकी है। शफक से तुम बदगुमान। अब मुझे बताओ तुम्हारे इरादे क्या हैं? इसी तरह अकेले रहोगे? ये तो अब खुद मुझे भी नहीं पता होंगे। मिस प्लीज मुझसे निकाह कर लो। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमारे निकाह के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लाइबा, मैं भी अपने पर्सनल इश्यूज में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ। मेरे पास सांस देने तक को टाइम नहीं है। बाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल है यार। मेरे और अम्मी की दिन रात चक्कर लग रहे हैं हॉस्पिटल में। ज़ारू, मैं आ रही हूँ फिर से तुम्हारे दिल और घर पर कब्जा करने के लिए। तैयार हो गई बेटा? बिल्कुल अम्मी, लग रही हूँ ना हंसी। अम्मी, ज़ारून मुझे देखकर ना पल के झपकाना भूल जाएगा। माशाल्लाह। बेटा, हुस्न की ताकत अपनी जगह। माँ, आज तुम जिस सिचुएशन पे खड़ी हो ना, वहां तुम्हारे मिजाज का बदलाव ही वो वाही ताकत है जो सारों के दिल में दोबारा तुम्हारी जगह बना सकता है। देखो बेटा, माँ अपनी ये बेजा जिद और जज्बातीपन को खत्म कर देना। बेटा, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे ज़ारून तुमसे नाराज हो। बेटा, खाली ज़ारून नहीं, असरा का भी ख्याल रखना। वो बहुत अच्छी औरत है। ये आज जो तुम वहां वापस जा रही हो ना, ये सब अजरा की बदौलत है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कितनी अच्छी है। अपने बेटे को अपनी उंगली के इशारों पर नचाने वाली जालिम औरत है वो। असरा की इज्जत करना। पता है माँ, तुम असरा की इज्जत करोगी ना तो फिर तुम देखना ज़ारून कैसे तुम्हारी कदर करेगा। बेटा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है उस घर और ज़ारून के दिल में दोबारा जगह बनाने का। अगर तुमने ये मौका गवा दिया ना, तो आइंदा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। आप इत्मीनान रखें अम्मी, इस बार आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, ये वादा है मेरा। अब मैं बहुत संभाल कर चलूंगी। आप तो जानती हैं मैं ज़ारून से कितनी मोहब्बत करती हूँ और उसको गंवाने को तो मैं सोच भी नहीं सकती। और अब तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे ज़ारून या उसकी अम्मी खफा हो मुझसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया और खुद को बदलने का सोचा।
अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। मेरा बच्चा बस खुश रहो हमेशा। क्या हुआ बाजी की तबीयत को? तुमने मुझे बताया कि नहीं? बस यही सोचकर नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। अच्छा ना, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह बाजी जल्द ठीक हो जाएंगी। क्या? हाँ राशिद, वो लड़की तो कानून का खजाना है जो खुद चल के हमारे घर आया है। और देखने में प्यारी भी है। अच्छा, शफक से ज्यादा हसीन है। अरे शफक को छोड़ो, तुम उसे देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। मुझे तो किसी अमीर कबीर खानदान की इकलौती बेटी लगती है। और उसने जो चेनें पहनी हुई है ना हाथ में, और गले की जो है ना चेन, वो कम से कम 2 से 3 तोले की तो होगी। कसम से अम्मी, आपने जो लड़की का नक्शा खींचा है ना, ऐसा लग रहा है दुआ मेरे घर पे खुद मौजूद है। मेरा भी बस यही प्लान है कि इस लड़की को यहाँ से जाने ना दो जब तक तुम्हारा निकाह उसके साथ ना कर दूं। अब तुमने उस लड़की को किस तरह घेरना है ये सोचना तुम्हारा काम है। अरे इसकी तो आप फिक्र ही ना करें, उसको ऐसे शीशे में उतारूंगा, देखिएगा। फिर उसके बाद मेरे अलावा वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकेगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो हमारे अलावा किसी के बारे में ना सोचे। तुम्हारा बस उससे निकाह हो जाए, क्योंकि उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। निकाह होने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। नहीं अम्मी, ये सब इतना आसान नहीं है। उसके प्रॉपर्टी के ऊपर उसका ताया शीश नाक बंद करके बैठा हुआ है। सबसे पहले तो उसका सर कुचलना पड़ेगा मुझे। अब ये तुम्हारा काम है कि आगे तुमने क्या करना है। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहले तो मैं एक वकील करूंगा जिसको मैं 50-50 का लालच दूंगा। उसके बाद उसको लड़की से मिलवाऊंगा ताकि लड़की का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकूं मैं। और फिर मेरा वकील केस लड़ेगा। जैसे ही वो केस जीतेगा, वो प्रॉपर्टी उस लड़की को नहीं, सीधा मेरे नाम करेगा। ये हुई ना बात राशिद। अब बची वो लड़की, तो उसे तलाक दे दूंगा। आहिस्ता बोलो। अगर वो सुन लेगी ना तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। पहले भी इस हरकत की वजह से शफक हमारे हाथ से निकल गई थी। कहाँ है वो? अभी खाना खिला के इसको सुला दिया मैंने। सुबह उससे मिल लेना। राशिद, अपनी इम्प्रेशन उस पर ऐसा डालना ना तुम, अपनी पर्सनालिटी बहुत सोबर और दबदबे वाली रखना ताकि वो तुम्हें संजीदा ले। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आपके बेटे को अच्छी तरह से पता है कि लड़की को जाल में कैसे फंसाना है। ये सारी बातें मैं कुदरती तौर पे जानता हूँ। देखिएगा।